Good morning, students. Myself is Netu Chetty. Welcome in economics class. Today we are going to start the demand function. Determinant of demand. Determinant means factors. कौन से फैक्टर्स? बेटा वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे. डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट. डिमांड फंक्शन दिखाता है कि क्या रिलेशन है बिटवीन द डिमांड फॉर कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट, यानी कि फैक्टर्स हमारी डिमांड को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. इट शो हाउ डिमांड फॉर कमोडिटीज रिलेट, मतलब हमारी जो डिमांड है वो कैसे क्रिएट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है. बहुत से फैक्टर्स हैं, लाइक किसी कंज्यूमर की इनकम है, किसी कमोडिटी की प्राइस है. ठीक है, तो ये भी हम करने के लिए इसके दो एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड देखेंगे. इंडिविजुअल डिमांड हमने जैसे डिमांड शेड्यूल उसमें करा, डिमांड कर्व में करा कि दो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे. एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व. इसमें भी हम डिमांड के दोनों एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड यानी एक सिंगल पर्सन की डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, और मार्केट में ओवरऑल किसी प्रोडक्ट के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी द्वारा जो डिमांड की जा रही है किसी कमोडिटी को लेके, उन पे कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट डालते हैं. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट है. हाउ डिमांड फॉर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट, कि किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की किसी कमोडिटी को लेके डिमांड किस तरीके से सेट हो पा रही है. अब इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले डिटर्मिनेंट्स उसके कितने हैं. डी एक्स मतलब क्वांटिटी, हमने एक्स मतलब एक्स कोई भी कमोडिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स, तो डिमांड एक्स ये फंक्शन है पी एक्स यानी प्राइस उसी एक्स कमोडिटी की. फिर आ जाएगा हमारा पी आर रिलेटेड गुड्स की प्राइस, वाई कंज्यूमर की इनकम, टी कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस, ई एक्सपेक्टेशंस. किसके एक्सपेक्टेशंस? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे इंडिविजुअल में. ये फंक्शन इसका सबसे पहले ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. बेटा जब भी हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं तो हमारी डिमांड पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है डेट इज़ प्राइस. तो ये सबको पता है. अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं तो डिमांड और प्राइस के अगर रिलेशन की बात करते हैं तो जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. अगर हमारी प्राइस कम है तो हमारी डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में. इन्वर्स रिलेशन कैसे, कि प्राइस अगर इंक्रीज़ है तो डिमांड डिक्रीज़ है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड एक्सपैंड है. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब डिमांड फॉर कमोडिटी पे इन्फ्लुएंस रिलेटेड गुड्स की प्राइस का भी पड़ता है. टू टाइप्स की गुड्स होती हैं बेटा रिलेटेड. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्रीज. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज़. ठीक है, जो एक दूसरे की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर. लाइक टी एंड कॉफ़ी. अगर हमें विंटर सीज़न में कॉफ़ी अवेलेबल नहीं होती तो हम लोग टी ले लेते हैं. मार्केट में पेन चाहिए, बॉल पेन, इंक पेन अवेलेबल है. अगर हमें बॉल नहीं मिलता हम इंक पेन की तरफ चले जाते हैं. तो इस केस में बेटा जिस कमोडिटी के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उस कमोडिटी की डिमांड उसकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस पे भी डिपेंड करती है. लाइक इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर. अगर एक चीज़ की एग्जांपल से करते हैं इसको, टी एंड कॉफ़ी की मैं एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कॉफ़ी की प्राइजेज़ हैं, अगर कॉफ़ी के प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, डिमांड बेटा टी की बढ़ जाएगी. क्यों, जो लोग पहले कॉफ़ी ले रहे थे अब प्राइजेज़ बढ़ने की वजह से वो लोग मूव कर जाएंगे उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ. ठीक, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कॉफ़ी की तो गिरेगी, लेकिन साथ में जो इसका सब्स्टिट्यूट है टी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी.
अगर कॉफ़ी के रेट कम होते हैं तो क्या है, अगर कॉफ़ी के रेट कम हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कॉफ़ी के रेट कम होने से कॉफ़ी की तो डिमांड बढ़ेगी, साथ में टी की पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, टी की डिमांड पे भी इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, जो लोग पहले कॉफ़ी नहीं ले रहे थे उसकी प्राइस के अप होने की वजह से अब उसकी प्राइस कम अगर होते हैं तो जो लोग टी ले रहे थे वो भी अब कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक की प्राइस के चेंज होने से उसका इफेक्ट दूसरी पे भी पड़ता है। अगर एक की कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड दूसरे की इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करती हैं। किसी एक कमोडिटी को लेकर हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होती। दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। अगर सपोज मैंने कार ली है, नहीं भी चलाते लेकिन अंदर बाहर करने के लिए, थोड़ा सा हिलाने के लिए मुझे उसके लिए तभी भी पेट्रोल चाहिए। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, अगर ब्रेड लेंगे तो ऑब्वियसली बटर की डिमांड भी होगी, तभी हमारा एक कॉम्पैक्ट और एक ईटेबल मील बनेगा। इसी तरह अगर पेन बाय करते हैं तो हमें साथ में इंक रिक्वायर्ड होती है। इस केस में क्या होता है कि अगर एक कमोडिटी, देखो अब दो गुड्स हैं जो मिलके किसी की डिमांड पूरी कर रही है, इनमें से अगर एक कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है तो डिमांड दोनों की, दूसरे की भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड दूसरे की भी डाउन हो जाएगी। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे देखा एग्जांपल है, व्हेन द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइज, देखो पेन के प्राइजेस बढ़ गए तो डिमांड विल फॉल, इसकी तो डिमांड गिरेगी। इसके डिमांड गिरने से जो इंक की डिमांड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंक तो हम पेन के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर पेन की डिमांड, हमारी प्राइस इंक्रीज़ होने से डिमांड गिरी है तो हमारी जो इंक की डिमांड है वो भी फॉल कर जाएगी यहाँ पे। क्लियर। थर्ड नंबर पे आता है हमारे इनका, हमारा डिफरेंस भी है, पेपर में कई बार ये आता है कि एक दूसरे की जगह पे जो कमोडिटी यूज़ होती है इंटरचेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट, लाइक टी एंड कॉफ़ी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो मिलके किसी कमोडिटी की डिमांड को पूरा करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लाइक पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल। ठीक। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अब देखो किसी कंज्यूमर की इनकम का भी इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इनकम का। द इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स, अब गुड्स भी हमारी कई टाइप की हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं जिनका हमारी इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम इनकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है इन कमोडिटी के लिए नॉर्मल केस में। इसी तरह इन्फीरियर गुड्स बेटा वो होती है इन केस विच देयर इज़ नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब जो हमारी इन्फीरियर गुड्स हैं उन केस में हमारा जो सर्कल है वो क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट। इन्फीरियर गुड को हम घटिया किस्म की चीज़ें भी कह देते हैं और इनकम का इनके साथ नेगेटिव। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है ना तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं, अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम अपनी इनकम जो कमोडिटी की डिमांड है वो बढ़ा देते हैं। क्लियर। इनकम इंक्रीज़ होएगी तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर इनकम फॉल जाएगी तो जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज़ होएगी। जब इनकम कम होती है तभी हम सस्ती चीज़ें यूज़ करनी शुरू करते हैं ना। मोटे चावल हैं हम कब लाएंगे, जब कंज्यूमर की इनकम एज यूजुअली कम हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब कंज्यूमर की डिमांड उसके टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर के ये हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हम जब जितनी देखो
ह्यूमन बींग्स हैं, जितनी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, जितना हम फैशन को समझेंगे, कुछ क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से, न्यू इनोवेशंस की वजह से हमारी डिमांड जो है चेंज होती रहती है, हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। आज मुझे बर्गर का अगर टेस्ट मेरे को अच्छा लगना शुरू हुआ, मैंने बर्गर की डिमांड इंक्रीज़ कर दी। कल को मैं आज मैं किसी एक पर्टिकुलर कपड़े के लिए किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करती हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी ब्रांड की जो कमोडिटीज़ है उसको यूज़ करना शुरू करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे टेस्ट में आ जाती है उसे ही हम प्रेफर करते हैं और ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है वो फिर इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। जो हमारी चीज़ टेस्ट में नहीं आती उसकी डिमांड मार्केट में कम होनी शुरू हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। प्राइजेस को लेके हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। इफ़ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि नियर फ्यूचर में किसी कमोडिटी के रेट इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसको लगता है रेट इंक्रीज़ होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो उसकी प्रेजेंट डिमांड को ही बढ़ा देगा। अगर लगता है कंज्यूमर को कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड में उसके रेट कम होने वाले हैं, तो वो अपनी प्रेजेंट डिमांड को कम करके उसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देता है। जैसे दिवाली सीज़न के नियर फेस्टिवल सीज़न आता है, हमें पता है फेस्टिवल सीज़न में हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो कम रेट में मिलेंगे, साथ में कोई फ्री गिफ्ट्स भी ऑफ़र होने वाले होते हैं। तो अगर मेरे को अक्टूबर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो मैं वेट करूँगी, अपनी जो डिमांड है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आगे पोस्टपोन कर दूंगी कि मैं 10-15 दिन तक, महीने तक लूँगी, मुझे साथ में फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। इसे कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फिर आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। पहले हमने किया था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, अब कर रहे हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन शो करता है हाउ मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी इज़ रिलेट द वेरियस डिटर्मिनेंट, कि मार्केट की डिमांड, अब मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, उनकी भी डिमांड कैसे डिसाइड होती है। मार्केट डिमांड फंक्शन में हम बी करेंगे PX, यानी कि अगर हमने एक्स कमोडिटी की डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस फॉर एक्स, प्राइस फॉर रिलेटेड गुड्स, टी इसमें आ जाता है फिर हमारा टेस्ट प्रेफरेंस के लिए, ई हमारी एक्सपेक्टेशंस के लिए है, एन हमारा पॉपुलेशन या नंबर ऑफ़ बायर्स के लिए, एंड वाई हम इनकम के लिए यूज़ करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स में, YD यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ऊपर वाले तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे पॉइंट, ई तक हमने 5 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे हम मार्केट में लास्ट 2 करते हैं। पॉपुलेशन साइज़, नंबर ऑफ़ द बायर्स, बेटा मार्केट में बहुत क्लियर है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी अगर नंबर ऑफ़ बायर्स इंक्रीज़ होंगे। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होएगी उतनी ज़्यादा हमारी कमोडिटीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होएगी। जितनी पॉपुलेशन कम होएगी डिमांड हमारी उतनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मार्केट डिमांड इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अब हमारी नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में किस तरीके से हो रही सोसाइटी में, इस पे भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। इफ़ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीज़, यानी कि अगर इनइक्वालिटीज़ को हम कम कर रही हैं, ठीक है, अगर इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ है तो क्या आएगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा आएगी। अगर देखो इनकम का मेजर पोर्शन रिच पीपल को ही मिल रहा है, पुअर पीपल बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में प्रोड्यूसर प्रॉफिट अर्न करने के लिए लग्जरी आइटम यानी रिच पीपल की रिलेटेड जो डिमांड है वही बनानी शुरू करेंगे। और अगर मार्केट में इनइक्वालिटीज़ कम है, पुअर पीपल के रिगार्डिंग भी सामान जो है वो बनाया जाएगा, यानी फिर नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में नेशनल इनकम का एक मेजर पोर्शन जो है वो रिच पीपल को जा रहा है कि पुअर को जा रहा है, या फिर उसकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रही है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो मार्केट में नॉर्मल, इन्फीरियर, लग्जरी, कंफर्ट सारी चीज़ें बनेंगी। लेकिन अगर इकोनॉमी में रिच पीपल ज़्यादा हैं तो मार्केट में कंफर्ट और लग्जरी गुड्स की डिमांड ही ज़्यादा होएगी। क्लियर, ये थे हमारे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।